याद पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। पंचम बिंदु संयुक्ता 5वें नंबर पर अपने उस ध्यान से शांति के साथ निकल जाओ। यानी आप नमाज से बाहर निकलते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज की तरतीब है कि नहीं है? देख लीजिए कितना मुबारक अमल है, संस्कृत लैंग्वेज में मौजूद। मैं संस्कृत शौक से नहीं पढ़ता हूँ। संस्कृत की जब हम ग्रामर पढ़ने गए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ग्रामर क्योंकि बहुत 2-3 जगह पे बहुत बुरी तरीके से फंसे थे। जब इस फील्ड में है तो जब उसकी ग्रामर पढ़ने गए जोशी सर से, तो वो संस्कृत में बात करते। सलीम महोदय उपविशति, अब हमको कुछ आता नहीं था। हमने एक अहम अब्दुल्ला सालिम, अहम एमडी सालिम उपविशति का मतलब हमको मालूम ही नहीं था। खादतु पिबति जलम पिबति, पंडित दयानंद सरस्वती ने लफ्ज इस्तेमाल किया जलम पिबतु, पानी पियो देखकर, सत्यवतु सदा सत्य रहो, संस्कृत है तू लगा देते। खादतु उपविशतु पिबतु चलतु लिखतु, ये सब इस्तेमाल होता। तो संस्कृत हमने जब पढ़ा है, देखा है उसको, तो संस्कृत का तकरीबन 65% ग्रामर का कायदा अरबी ग्रामर से मिलता जुलता है। मिसाल के तौर पर हम लोग अरबी में क्या बोलेंगे? इस लड़के को हादा वलदुन, ये लड़का है। संस्कृत में बोला जाएगा एशः बालका, ये लड़का है, वो लड़का है। ज़ालिका वलदुन, वो लड़का। संस्कृत में सा बालका। लड़की के लिए क्या इस्तेमाल, मुअन्नस के लिए इसमें इशारा क्या इस्तेमाल करते हैं? हाज़िही। संस्कृत में एशा, एशा खींचेंगे, एशा बालिका, बालिका ने एशा बालिका, ये लड़की है, वो लड़की है। सह बालिका, मैं कौन हूं? मम नमा, कहा मम नमा, मेरा नाम क्या है? संस्कृत में बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम, प्लीज टेल मी, आई वांट टू योर सेल्फ, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। पुरुषलिंगम, इसमें एक मुखन्नस के लिए बोलते हैं नपुंसकलिंगम। वो जो लाल बुजक्कर साहब है जिन्होंने नमाज के बारे में टिप्पणी की, वो नपुंसकलिंगम पे आता है। तो मैंने कहते ये बात, मम गुरुहम सीमांचल बिहार, मम गुरुहम, ये लफ्ज गुरु बहुत इस्तेमाल होता है। गुरुहम मतलब घर। अरे इसी से गृह मंत्री बना, इसी से गृह मंत्री। हमारे देश के गृह मंत्री से पूछे कि सर प्लीज व्हाट इज द, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ गिरे। गिरे लफ्ज गिरे, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहां से ये वर्ड आया है? प्लीज टेल मी। मुझे यकीन है उनका 4 ग्राम खून कम हो जाएगा, लेकिन नहीं बता पाएंगे कि ये गुरु हम कहां से आया है। वो फिर गुरु से संपर्क करेंगे, खुद नहीं बता सकते। ये लफ्ज गुरु है, गिरे है, ये संस्कृत है, इस्तेमाल होता है। इसमें हिंदी में इस्तेमाल होता है गिरे मंत्री। मंत्री मतलब मिनिस्टर, गिरे मतलब घर। गुरु हम से बना, मम गुरु हम सीमांचल, मम मने मेरा। संस्कृत में मम नमा, मेरा नाम अब्दुल्ला। मम गुरु हम सीमांचल बिहार, गिरे मंत्री हमारे अमित शाह जी। तो ये गिरे है, गुरु हम से निकाल कर बनाया गया। मेरे बात आई तो मैंने आपको बता दी कि संस्कृत ग्रामर और अरबिक ग्रामर आप यूं समझिए एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है। ग्रामर के एतबार से कुछ कुछ मिलते हैं, जैसे हम लोग बोलते पाला पाला पालू पालत पालता। मीजान के साल में जब अरबी अव्वल में थे तो बड़ी पिटाई करते थे उस्ताद मोहतरम हम लोगों को, जब ये गर्दान नहीं याद होता था। पाला पाला पालू पालत पालता, पालना पालता, पालतुमा पालतुम पालती, पालतुमा पालतुमा पालतू पालना। मुजारे में अलग है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। ये बता रहा है ऐसे रट रट के हमारे उलमा पैदा होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। बहुत मुर्गा बनते हैं बेचारे ये पढ़ने के जमाने में। तब अगर कोई चिकन लेके आ जाता, दूसरा बोलता मौलाना चिकन मटन खा रहे हैं। अरे वो कितना मुर्गा बना है पढ़ने के जमाने में, पूछो बेचारे से। बचपन में नहीं, मैं बैंगलोर में था जब पढ़ रहा था। कब? अभी सन 2013 की बात है। मैंने डिप्लोमा 13-14 में किया कंपैरेटिव स्टडीज से। 200 वर्ड मीनिंग दे देते उस्ताद,
दाढ़ी आई भी हम लोगों की। 15 स्टूडेंट बिहार झारखंड से अकेला आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, कहे वहां पे 200 वर्ड मीनिंग दे दिए। अब मौलाना साहब कहाँ वर्ड मीनिंग इस्तेमाल करें? टू सिट डाउन एंड टू गेट टू गो टू टेल द पीपल टू मेक अंडरस्टैंड द पीपल। लोगों को समझाना ऐसे रखना बड़ी मुश्किल बात हो जाती थी। तो क्या कहते थे डायरेक्ट, मौलाना सालिम साहब खड़े हो जाए। बड़ी जिल्लत हो जाती थी वहां पे। एक मौके पर तो ऐसा बड़ा सबके सब कान पकड़ लीजिए, मुर्गा बन जाएंगे। हमने कहा कि ये मुर्गा बनना कब तक छूटेगा भाई? तो बेचारे बहुत मुर्गा बनते हैं। उस्ताद लोग बड़ी सजा समझे कि वो काला पानी की सजा मुर्गा बनना, मुर्गा बन जाओ। तो करेक्ट ये ग्रामर है, उधर हम ज्यादा उधर तशरीह नहीं करना चाहते हैं। तो अलबत्ता इतना जरूर है कि जो लोग जब पढ़ लेता है एक एक वर्ड की मीनिंग को, उसको फिर एतराज नहीं होता है। जैसे उनको एतराज हुआ नमाज के बारे में कि इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ो, बाकी जो मन में आए वही करो। बिल्कुल गलत बात। खुद नमाज अल्लाह तबारक व तआला उसी आयत में फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फाहशा, नहयुन मना करना। नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। नमाज किसी भी कुरान करीम की किसी भी आयत में ये बात लिखी ही भी नहीं है। मेरी आदत बात बिना दलील के कहने की नहीं है, न मेरी बुरी आदत कहिए या अच्छी आदत कहिए। मैंने खुद तहकीक की है कि 24 आयतों के ऊपर रिसर्च, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब पढ़िए, इस्लाम और जदीद फिक्री मसाइल, इस तरह की एक किताब है। मौलाना समीरुद्दीन, मैं किताबों का हवाला दे रहा हूँ, मैंने भी किताबों से तहकीक किए। मौलाना समीरुद्दीन साहब को रहते झारखंड के हैं, रहते हैं लंदन के अंदर, उनकी साइंस और कुरान पढ़िए, आपको पता चलेगा कि इन 24-25 आयतों के अंदर कहीं पर यह बात लिखी भी नहीं है कि समाज की किसी बेटी को उठाकर लाओ और उनको पहला फुसला कर शादी करो, उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा दो। कहीं पर भी नहीं लिखी ही है ये बात। लेकिन जब मैं कुरान करीम के मुताले के बाद इन 24-25 आयतों के बाद जब श्रीमद् भगवत गीता खोल कर देखता हूँ तो मेरे भाइयों, भगवत गीता का पहला मंत्र है जिसके अंदर जंग की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवा शैकिं कुर्वत संजय। जब वहां पर कहा जाता है संजय से, यानी उस वक्त के मीडिया वाले संजू, धृतराष्ट्र बोलता है कौन कौरव और पांडवों के अब्बा नाबीना थे बेचारे। उन्होंने कहा कि संजू मुझे बताओ मैदान जंग में कौन जीता कौन हारा। अगर कुरान करीम की सूरह फातिहा में जंग की बात होती तो आज कुरान करीम के ऊपर पाबंदी लगा देते कि नहीं, कुरान करीम की पहली आयत में लड़ाई मार पीट की बात है। लेकिन अगर तुम्हारा यकीनन नॉलेज जिंदा है, अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है, तुमने अपने जमीर को नहीं बेचा है, तो दुनिया वालों देखो श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक के अंदर भले ही जंग कभी कभी जरूरी हो जाती है, जैसे महाभारत की जंग जरूरी थी, जैसे श्री रामचंद्र जी का वो रावण के साथ जंग जरूरी थी, जैसे दुर्गे माता का दुर्गम राक्षस के साथ जंग जरूरी थी, जैसे काली की जंग, वो काली की अवतार लेकर अंधकासुर की जंग जरूरी थी। ये वो जंग है जो वक्ती तौर पर जरूरी थी, इसलिए जंग कभी कभी जरूरी हो जाती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग की अपनी दिफा के लिए, अपनी बचाव के लिए। हमारे देश में, हमारे मुल्क में कोई आंख उठाकर देखे तो हम ये ताकत रखते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि हमारे देश के दुश्मन की आंखें हम निकाल लेंगे, लेकिन कभी भी इस देश पर आंच नहीं आने देंगे। अगर कोई आता है इस देश पर नापाक कदम डालने की कोशिश करता है तो मेरे भाइयों, सर पर कफन बांधकर एक एक देश का जवान, एक एक देश का नागरिक लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क को हड़पना चाहता है। सेम यही मेथड, यही तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। लोग यूं कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आपके नबी 1450 साल पहले आए थे। 1450 साल बहुत पुराना जमाना है।
है। आपका कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ था, इसलिए 1450 साल पहले आने वाला कुरान आज के जमाने में मॉडर्न लोगों को कैसे तालीम दे सकता है, जदीद आलात से कैसे लोगों को वाकिफ करा सकता है। इसलिए कि जो पुरानी चीज होती है उसके अंदर जिद्दत नहीं होती, वो जदीद दौर में इस्तेमाल नहीं होती। आप आज बाइक कौन सा इस्तेमाल करते हो? अपाची खपाची पल्सर इस्तेमाल कर लेते हो। इनफील्ड वो 600 सीसी की 1.5-2.5 लाख रुपए की खरीद कर मुखिया और सरपंच लोग सबसे पहले इनफील्ड में बैठते हैं कि लोग देखेंगे कि जदीद बाइक है और तेजी के साथ ये बाइक निकलती है, तो लोग जिद्दत तो पसंद करते हैं। कुल्लू जदीद लजीज ये दुनिया का निजाम है, लेकिन मीडिया वाले एतराज करते हैं कि मौलाना आई एक्सेप्ट दैट, आपके कुरान को हम मानने के लिए तैयार है, आपका कुरान अच्छा जरूर है लेकिन आपके कुरान में जिद्दत नहीं है, आपके कुरान में मॉडर्न नहीं है, आपके कुरान में साइंस नहीं है, आपके कुरान करीम में आज के जमाने में तरक्की करने का कोई उद्देश्य मौजूद नहीं है। मैं कहता हूं कि आज के जमाने में क्यों, अब से 900 साल पहले की तारीख उठाकर देखो, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन बना था? नाम उसका 1923 की तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन की उठाकर देखो। उस कॉन्फ्रेंस में अगर डॉक्टरों का इमाम किसी को माना गया है, दुनिया तुम्हें माननी पड़ेगी ये बात। उस आदमी का नाम, उस शख्स का नाम डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, जो कुरान करीम का हाफिज था। आज की तारीख में अगर लंदन के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिलेबस है। कौन सा सिलेबस, कौन सी वो किताब पढ़ाई जाती है जिसको पढ़ने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, जिसको पढ़ने के बाद एमडी डॉक्टर बनता है, उस किताब का नाम अल कानून है। आपने सोचा होगा कि अल कानून को किसी चाइनीज किसी प्रोफेसर ने लिखा होगा या किसी इस मुल्क इस्राइल का किसी विद्वान उसका राइटर होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया वाले, तहकीक कर लो, कुरान करीम पर रिसर्च कर लो, ये वो कुरान है। अल कानून किताब को पढ़े बगैर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोई एमबीबीएस नहीं बन सकता, एमडी नहीं बन सकता जब तक इस किताब को न पढ़ ले। अल कानून, दिस बुक हैज बीन रिटन, दिस बुक हैज एनहैंस्ड 10 लाख वर्ड्स, 10 लाख अल्फाज हैं इस किताब में। लिखने वाला कौन? इबादत के ऊपर नहीं है ये किताब, नमाज कैसे पढ़ाई जाती इस पे नहीं है ये किताब, रोजा कैसे रखे इस पे नहीं है ये किताब। इस किताब की बेसिक जो मकसद है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ऑफ मेडिसिन, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी ऑफ मेडिसिन। ये लफ्ज कोई नहीं जानता है, लाल मुजफ्फर तो मेरे स्कूल में आए, वो हमें बताऊंगा। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ मेडिसिन, यानी दवाई किस मर्ज पे कब दी जाए, कौन सी दवाई किस मर्ज पर दी जाए, यानी डॉक्टरेट के ऊपर ये किताब लिखी हुई है। और आपको गर्व होना चाहिए, इस किताब को लिखने वाला कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं था, इस किताब को लिखने वाला मदरसे का एक तालिब इल्म, सबसे पहले 10 और 11 साल की उम्र में मदरसे में हाफिज बना था। उस शख्स का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है, जिसकी किताब आज भी लंदन में पढ़ाई जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लाल मुजफ्फर साहब, जो दवाइयां आप आज फरोख्त करते हो, दिस इज माई मेडिसिन एंड दीज मेडिसिन आर रिलेटेड टू पतंजलि, आयुर्वेदिक दवाई, ऑर्गेनिक इंडिया। कौन है ऑर्गेनिक इंडिया का फाउंडर? आयुर्वेदिक दवाई को ढूंढने वाला कौन? ये तहकीक है, मेरे उलमा की किताबों में मौजूद है। मैं झूठ बोलता हूं, मेरे पर केस फाइल कीजिए, आऊंगा कोर्ट में जवाब देने के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया है कि मेरी आदत बिना दलील, बिना तहकीक के कोई बात कहने की नहीं होती। 10 दलाइल पेश करूंगा। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला सिर्फ आयुर्वेदिक एक दवाई है, बल्कि किताबुल अदविया, जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली 500 दवाइयों के नाम, 500 दवाइयों की खोज करने वाला शख्स का नाम अबू मंसूर बगदादी, जो हाफिज कुरान था। क्या बात है, यह है कुरान,
दुनिया वाले बोलते मौलाना चलिए ठीक है, कुरान को कमाल है। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर हाफिज कुरान, दुनिया का सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर हाफिज कुरान, दुनिया का सबसे बड़ा आई सर्जन अबू हातिम अब्बास जफरी हाफिज कुरान। ये लीजिए, हमारा बच्चा हाफिज बनता है तो हम सोचते कि क्या करेगा, मस्जिद में लोटा तोड़ेगा, मदरसे में बैठ करके सिर्फ डंडी और टिपाई हिलाएगा। दुनिया के अंदर भले ये छोटा मोटा ओहदा दिख रहा हो, कल कयामत में फलयुकालु लिसाहिबी का लफ्ज इस्तेमाल होता। अल्लाह कहेगा फलयुकालु लिसाहिबी, कहा जाएगा फलयुकालु लिसाहिबी हाफिज कुरान से, बेटे इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और बुलंदी दरजात जन्नतुल फिरदौस में चढ़ता जा। किसी से नहीं कहा जाएगा, होम मिनिस्टर से भी नहीं, ये 1.5 आंख वाले लाल प्रोजेक्टर से भी नहीं, इन सब से तो कहा जाएगा कि कान पकड़ ले मुर्गा बन जाएगा। और हाफिज कुरान से कहा जाएगा आर यू हाफिज? यस आई कंप्लीटेड माय हाफिजा व्हेन आई वाज 11 12 13 14 इयर्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आई एम हाफिज फलयुकाल लिसाहिबी, ये तुमसे रिलेटेड है, जाओ कुरान पढ़ो जन्नत में चला। यूं ही मत जाओ, और भी 8-10 लोगों को ले लो साथ में, किनको उस्ताद को ले लो, माँ बाप को ले लो। अम्मी अब्बा कहाँ, वो देखो रोशन ताज पहनाया जा रहा हाफिज कुरान के माँ बाप को, यूं रोशन ताज, सूरज और चांद से ज्यादा रोशनी। लोग कहेगा कि ये तो कल्लू मियां है, कुछ जानता मानता कुछ करता नहीं था ये, हम लोग तो इनको उंगलियों में भी नहीं गिनते थे। वो कहेगा कि नहीं गिनते थे ना, तो मदरसे में अपने बच्चे को हाफिज बनाया था और 27 तारीख को दस्तारबंदी भी हुई थी। मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब के हाथों मुजाहिद हसन हबीबी साहब ने उनके लिए कसीदे पढ़े थे। शमशीर जहाना गंजवी ने हजरत हसन की सुन्नत को अदा किया था। उस मंच पे मौलाना अब्दुल्ला भी आए थे, वहां पर दस्तार फजीलत हुई थी हमारी। ओ तुम हाफिज हो, वो उन्हीं के माँ बाप है। ये देखो ये कल्लू और लल्लू, जिनको तुम दुनिया में कल्लू लल्लू बोलते थे, आज इनके चांद पर, इनके सर पर चांद से ज्यादा, सूरज से ज्यादा चमकता हुआ ताज। आज अगर हमारे पीएम साहब, प्रधानमंत्री जी किसी को बुलाकर यूं कहें ये लो तुमको अवार्ड, मेरे ख्याल से वो खुशी से खुदकुशी करने लग जाएगा। यानी इतना खुश होगा कि वो रोते रोते सुबह भी कर सकता है, अरे हमको पीएम साहब ने अवार्ड दिया। गर्व से सीना तान कर कहेगा लोगों के सामने, एक पीएम साहब अवार्ड दे, गर्व। और जो पूरी दुनिया का पीएम है, अगर वो अवार्ड दे कल क़यामत में, तो क्या ठिकाना होगा उसकी खुशी का। हाफिज कुरान आप अपने बच्चे को बनाइए, डेमोरलाइज मत कीजिए। आई एम ऑल्सो हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुजाहिद भाई भी हमारे बड़े हैं, हमारे साथ, इनके साथ मैं आसाम गया था सफर में। ये मैं बहुत फैन हूं इनका भी, क्योंकि सिखाया है इन लोगों ने हमको जलसे में। मैं जलसे में अल्लाह ने समझे कि वो हमको डाल दिया है जलसे की दुनिया में, वरना मेरा असल फील्ड एजुकेशन का है और अपने कारोबार का और अपने इलाकाई सियासत का। जलसे में तो मैं चला जाता हूँ, शौक में छुप के आ जाता हूँ, वरना अब्बा आज भी डांटते हैं कि तुम सोते नहीं हो, आराम नहीं करते, खामखा जलसा करते फिरते हो। तो देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है, बूढ़े लग रहे हो, ऐसा लग रहे हो, वैसा लग। हमने कहा कि अब लोग मोहब्बत करते हैं तो चला जाता हूँ चुपचाप। तो खैर ये मुजाहिद भाई गाइडलाइन करते हैं, मुजाहिद हसन हबीबी एक बड़ा नाम है हमारे जलसे की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे और अपने बच्चे को हाफिज बनाए। मैंने इसीलिए ये भी हाफिज साहब, हम भी हाफिज कुरान, सीने में जिसका हाफिज कुरान होगा कल क़यामत में इंशाअल्लाह उसका क्या एजाज और काम होगा, यू कांट इमेजिन, आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का परवाह मत कीजिए, मरना है, ऑलमोस्ट टू डाई, कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, लेकिन बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। हाफिज कुरान बनने का क्या, बच्चा हमारा यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकता। मेरा एक बेटा इंशाअल्लाह देख लीजिएगा, मैं उसको पहले हाफिज कुरान बनाऊंगा, उसके बाद कहूंगा तुम जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उसका दिमाग चलेगा, माइंड जिधर जाएगा उसका, यूपीएससी मेडिकल वगैरह वगैरह वो भी कराऊंगा, लेकिन हाफिज कुरान बनाऊंगा। और उसी बीच में एक ऐसा सिस्टम निजाम बने कि जिसमें हमें कुरान और शरीयत की भी तालीम हो जाए, क्योंकि ऐसा निजाम बहुत कम अभी नहीं बन पाया है। क्योंकि हमारे जो उलमा मदरसे में हैं तो खालिस मदरसे के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि मजबूरी भी होती है, सिलेबस नहीं होता है या वसाइल नहीं होते हैं। वो जरूरी है, वो बुनियादी चीज है, लेकिन ऐसा निजाम बनना चाहिए कि ताकि मौलाना अरशद मदनी के बयान पर अगर किसी को एतराज हो तो दो टोक लफ्जों में हमारा बच्चा जवाब दे सके कि ओम और अल्लाह में क्या डिफरेंट है, बोल सके, वो जैन मुनि लोकेश जी की तारीफ बयान कर सके
और 1.5 आंख वाले लाल मुजक्कर साहब अगर कुरान पर कोई टिप्पणी करें तो हमारे पास ऐसे भी बच्चे हों कि जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। अगर कहीं अंग्रेजी जुबान में कोई स्पीच देने की बात आए तो हमारे उलमा, हमारे बच्चे पीछे ना हटें। अगर जुनैद की मोहम्मद नासिर की केस की बात आए तो फौरन सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे बच्चे लॉयर होना चाहिए, खड़े होने चाहिए। हमें केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमें लॉयर नहीं मिलते, वकील नहीं मिलते। हाई कोर्ट में जाए तो वहां पर जनाब हम वही बूढ़े सूढ़े 2-3 वकील को लाते हैं। क्या इस कौम के अंदर पैसा नहीं है? क्या इस कौम के अंदर दौलत नहीं है? 35 करोड़ मुस्लिम माइनॉरिटी है। मैं ज्यादा नहीं कई जगह बोल चुका हूं, अगर 1 रुपए एक दिन में हर एक मुसलमान जमा करे 35 करोड़, सन 2011 के आंकड़े के हिसाब से आप 25 करोड़ हैं। अगर 1 रुपए ज्यादा नहीं, अगर ये 25 या 35 करोड़ मुसलमान जमा करेगा तो एक दिन में 25 करोड़ रुपए जमा होगा। और एक महीने में कितने अरब रुपए जमा होंगे, एक साल में कितने जमा होंगे? मेरे ख्याल से गिनती के पैटर्न कम हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर 1 रुपए जमा किया जाए भारत के अंदर तो आप भारत में किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के वो लकीर के फकीर नहीं होंगे, मोहताज नहीं होंगे, बल्कि आप अपने बच्चों को कुरान करीम से जो निकलने वाले साइंस के मज़ामीन है, कुरान करीम के अंदर जो जदीद एतबार से जो जिद्दत की बातें, यानी जदीद दौर में जदीद टेक्नोलॉजी की बातें कही गई है, हम वो भी लोगों के सामने रखेंगे। एक जगह पर एक बात आई कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, आप बड़ी तकरीर करते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो कीजिए। मान के चलिए हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी कर रहे हैं, हम उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं, हम उनके आशिक हैं। यानी एक कदम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी हमारी गुजरनी चाहिए। जरा एक बात बताइए, अगर हमें यहाँ से दिल्ली या पटना जाना हो तो हम दुनियावी एतबार से गाड़ियों का सहारा लेते हैं, हम दुनियावी एतबार से किसी और चीज का सहारा लेते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो चीजें नहीं थी, हम उन चीजों का सहारा आज लेते हैं, अखियार की बनाई हुई चीजों का सहारा लेते हैं। जरा आप बताओ कि आपके कुरान करीम के अंदर उन चीजों का चर्चा है कि नहीं है? मिसाल के तौर पर अगर आपको दिल्ली जाना हो तो पटना से आप तेज रफ्तार ट्रेन पे अगर जाना चाहेंगे तो ट्रेन का आप मशवरा देते हैं कि अगर आपको दिल्ली पहुंचना हो। ये मजमून पेश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे भाइयों, जदीद जमाने में जिन लोगों को साइंस पर गर्व है, जिन लोगों पर अपनी टेक्नोलॉजी पर गर्व है, ये कुरान और अल्लाह के नबी की जिंदगी उन्हें दिखाता है कि तुम अपनी जदीद और टेक्नोलॉजी के ऊपर गर्व मत करो। आज तुम ट्रेन बनाकर गर्व करते हो और यूं कहते हो कि हम चांद पर पहुंच गए रॉकेट के जरिए से, हमसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कामयाब कौम कोई नहीं है। यानी यूं कहते हो कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में है इतनी तेज रफ्तार सवारी जिस पर बैठकर हम चांद का सफर करें। हम तो यूं कहते हैं कि तुम चांद पर गए, इसी को बोलते हो कि वी आर सक्सेस बिकॉज वी हैव रीच्ड एट द मून। हम चांद पर पहुंच गए तो हम सक्सेस हो गए। तुम्हारा ये सपना है। नबी की जिंदगी उठा करके देखो, 15वें पारे को उठा करके देखो। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चांद पर नहीं जना, बल्कि मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक, बैतुल मक़दिस से पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सफर होता है। और इतनी तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर आपने सवारी की है कि कयामत की सुबह तक कोई माए कानात इतना बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हो सकता जो बुर्राक जैसी तेज रफ्तार सवारी बना ले। हमारी नबी की जिंदगी में दुनिया की सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी का चर्चा मौजूद है। ये कुरान है, नाक़िस नहीं है, शरीयत है, मुकम्मल है। मजबूती के साथ पकड़ो, दुनिया तुम्हारी कदमों पर झुककर सलाम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।